ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। ओके, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंटरनेट कि इंटरनेट की सर्विसेज क्या क्या होती है। और तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। इंटरनेट इंटरनेट ओके, तो इंटरनेट जो वर्ड बना है बेटा, इसमें जो ये नेट वर्ड आता है इसका मतलब है नेटवर्क। नेटवर्क और नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है और ये मेरा कंप्यूटर है और ये आपस में कनेक्ट हुए, क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप के खूब सारे नेटवर्क बने हुए हैं और इन सारे नेटवर्क को जो नेटवर्क कनेक्ट करता है, इन सारे नेटवर्कों को आपस में जो नेटवर्क कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। यानी कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, आप अपने घर के अंदर एक मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, वो भी एक नेटवर्क है। दो मोबाइल को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक नेटवर्क है। लेकिन दुनिया के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बन रहा है वो है आपका इंटरनेट। समझ में आ गया इंटरनेट क्या होता है। अब इसकी सर्विसेज वगैरह देखते बेटा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर या सोसाइटी के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स क्या होती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। सर्च इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन, कैसे सर्च इंजन का यूज कैसे होता है, सर्च इंजन वेबसाइट। इसके बाद आता है बेटा सर्च इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूजिंग टैबलेट, यूज पीपल फाइंडर वेबसाइट, पीपल को फाइंड करते हैं अपन तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। इसके बाद है डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर इंटरनेट, एंड डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एंड FOSS फोस, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते बेटा। अभी मैंने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन कि इंटरनेट या फिर नेट, सिंपल टर्म में हम क्या बोल देते हैं, इसको नेट भी बोलते हैं, इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। क्या करता है ये, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड वाइड उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है और उस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं इंटरनेट। द मोस्ट कॉमनली सर्विस ऑन द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी आप कोई भी वेबसाइट लिखते हो बेटा तो या फिर किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो तो सबसे पहले आप आगे लिखते हो www.google.com, इस टाइप से लिखते हो और आगे लगा रहता है http:// इस टाइप से ये पूरी की पूरी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो ये www का मतलब क्या होता है बेटा, www क्या होता है, एक तरह से आप इसको कंटेनर बोल सकते हो। ठीक है, आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट कोई भी सर्च करके एक्सेस करे तो आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट किसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, www के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। जो कंटेंट इससे बिलोंग करेगा www से, उसी कंटेंट को आप किसको दिखा सकते हो, अपनी वेबसाइट के थ्रू यूजर्स को या फिर क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वेब, इसको क्या बोलते हैं हम, वेब। ठीक है, द वेब कंटेन्स वेबसाइट्स, blogs, information regarding almost every web pages on the web can be seen and read by anyone, okay, unless a page needs a password or it is a blog। तो क्या है बेटा, इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब हम कनेक्ट होते हैं तो कैसे कनेक्ट होते हैं देखना। देखो बेटा, इंटरनेट कैसे काम करता है बेटा,
कि आपका कंप्यूटर है, इस पे इंटरनेट चलाना है मेरे को, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा एक ISP, मैं एक डिटेल में समझा रहा हूं इसको, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या बेटा, ये भी एक नेटवर्क है। मान लो कि आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कौन है, जियो हो गया। अब आपका कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। और इससे कनेक्ट होने के बाद आपने यहां पे लिखा www.google.com, www.google.com, तो ये आपको ले जाके जो गूगल का सर्वर है उससे कनेक्ट कर देगा। किससे कर देगा, ये गूगल के सर्वर से कनेक्ट कर देगा। इसी टाइप आपने यहां से लिखा यूट्यूब की रिक्वेस्ट करी, तो यूट्यूब की रिक्वेस्ट सबसे पहले इसके पास आएगी, और इसके बाद जो जहां पे यूट्यूब जिस कंप्यूटर पे चल रहा है बेटा, जिस सर्वर पे चल रहा है, वहां पे जाके आप कनेक्ट हो जाओगे। तो इस टाइप से ये वर्किंग होती है, ठीक है। अब यहां से जो भी कंटेंट आएगा, जैसे गूगल से जो भी कंटेंट आएगा बेटा, वो कहां पे आएगा, आपके कंप्यूटर पे क्या होगा बेटा, ब्राउजर होगा, और ब्राउजर के ऊपर आपकी जो गूगल की वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन किस फ्लो में चलती है बेटा, वेबसाइट में, ओके। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाती है यूजिंग इंटरनेट, तो उसको हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं बेटा, वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ओके। तो आप भी अगर कोई वेबसाइट बनाते हो, तो आपको अपनी वेबसाइट, मतलब आप भी अपने कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो, तो आपको किसकी हेल्प चाहिए, वेबसाइट की हेल्प चाहिए। और वेबसाइट कब ओपन होगी, जब आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर होगा, वेब ब्राउजर होगा, ओके। तो ये यहां पे देखना, यहां पे है कि जितना भी वेबसाइट वगैरह का कंटेंट होता है वो कोई भी पर्सन रीड कर सकता है और एक्सेस कर सकता है, लेकिन उन्हीं वेबसाइट का कंटेंट या उसी वेब ब्लॉग का कंटेंट एक्सेस कर सकता है जिसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगा हो। अगर किसी वेबसाइट पे पासवर्ड लगा हुआ होगा, लॉगिन करना होगा, तो जब तक आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा आप उस वेबसाइट को भी एक्सेस नहीं कर सकते जिस वेबसाइट को आपके नेटवर्क के थ्रू ब्लॉक किया हुआ है, ओके। तो बहुत सी बार हमारे जो नेटवर्क होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या हमारा जो खुद का लेन नेटवर्क होता है, वो क्या कर देता है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, तो वो ओपन नहीं होगी। समटाइम्स द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी डेंजरस प्लेस, इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय पीपल ऑन द इंटरनेट may not be always useful as it may also contains virus। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो इंटरनेट है वो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसी टाइप से सम टाइम इंटरनेट कैन बी ए डेंजरस प्लेस, ओके, सच बात है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका कॉन्स है कि इंटरनेट पे कुछ अनवांटेड कंटेंट भी रखा हुआ रहता है। दूसरा, इंटरनेट पे हमारी क्या हैबिट बन चुकी है कि हमको जो भी क्वेरीज करनी होती है, जो भी कुछ रीडिंग करनी है या रिसर्च करना है, हम सीधा इंटरनेट पे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर जितना भी कंटेंट डला हुआ हो वो सब यूजफुल हो, ओके। क्योंकि इंटरनेट इज ओपन फॉर ऑल, किसी ने कोई भी कुछ भी डाल सकता है वहां पे, लेकिन वो डाल रहा है वो फैक्ट सही है या नहीं है ये किसी को नहीं पता है, ओके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया बेटा। अब हम देखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर सोसाइटी, सच बात है, जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर इंटरनेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम इंटरनेट के थ्रू ही आजकल न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम सॉन्ग सुन रहे हैं, और कुछ भी हमको प्रॉब्लम आती है तो हम इंटरनेट पे जाके उसका सॉल्यूशन सर्च करते हैं। तो इंटरनेट का जो हमारी सोसाइटी है हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। द इंटरनेट एक्सपेंड बाय द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ
people all over the world and its impact grows exponentially। तो सच बात है बेटा कि जो इंटरनेट का यूज हो रहा है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट हर टाइप की वेबसाइट आपको इंटरनेट पे दिख जाएगी, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर आपकी और भी बहुत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपकी वहां पे हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके वहां पे आप वीडियोस देख सकते हो, मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, हर कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट आपको कहां पे मिल जाएगी? इंटरनेट पे मिल जाएगी। ओके, और जो ये इम्पैक्ट है ये इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, पहले हमको किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना होता था तो हम क्या करते थे, जब इंटरनेट नहीं था तो हम लाइब्रेरीज जाते थे, वहां से बुक्स को एक्सेस करते थे और उनके अंदर हम कंटेंट को रीड करते थे। ठीक है, और लेकिन अब क्या है कि अगर कहीं पे भी हमको कोई नया टॉपिक सीखना है, किसी के बारे में पढ़ना है, हम जाते हैं सीधा इंटरनेट के ऊपर google.com लिखते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं और अपनी क्वेरी लिख देते हैं और वहां पे मल्टीपल लेक्चर्स या मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड और उसको हम रीड करते हैं। द इंटरनेट हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉमर्स, अदर इंस्टीट्यूशन एंड इट इज चेंजिंग द वे वी लिव, वर्क, लर्न, गवर्न एंड कम्युनिकेट। तो सच बात है बेटा कि जो इंटरनेट है, अभी मैंने बोला कि जो हमारी सोसाइटी है इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट है। गवर्नमेंट भी जो अपनी सर्विसेज, गवर्नमेंट भी अपनी सर्विसेज जो सिटीजन्स को पहुंचा रही है उसके लिए इंटरनेट का यूज कर रही है। ठीक है, पहले हम जो लाइट का बिल, वाटर बिल या रेलवे रिजर्वेशन हो गया, इन सब के लिए हमको पर्टिकुलर कहां पे जाना पड़ता था? ऑफिसेज में जाना पड़ता था। लेकिन यही सारा काम अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। पहले अगर इनकम टैक्स पे करना होता था तो हमको ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन वही काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। या फिर किसी भी एग्जाम वगैरह का फॉर्म फिल करना होता था तो हमको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म लेना पड़ता था, उसको फिल करना पड़ता था और उसके बाद सबमिट करना पड़ता था। पोस्ट ऑफिस जाना होता था बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड कर दिए? इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर दिए, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। कॉमर्स का मतलब है बेटा बिजनेस। कॉमर्स का मतलब है बिजनेस। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, यहां से क्या हो रहा है? सारा का सारा जितना भी बिजनेस हो रहा है वो कहां से किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, तो और भी बहुत सारी चीजें हो रही है जो हम देख रहे हैं। इट इज चेंजिंग द वे लिव, वर्क, लर्न, गवर्न एंड कम्युनिकेट। तो इसने हमारा जो ट्रेडिशनल वे था, जिसके लिविंग का, वर्किंग का, लर्निंग का, गवर्नेंस का और कम्युनिकेशन का, इन सबको इंटरनेट ने चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। जहां पे भी ऑनलाइन आ जाता है बेटा उसका मतलब होता है इंटरनेट, या फिर ई लगा हुआ आ जाए तो वो सब किससे रिलेट करता है? इंटरनेट से रिलेट करता है। Many educational institutes from all over the world nowadays provide online educational facility। तो क्यों ये इसकी जरूरत क्यों हुई बेटा? क्योंकि हर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं जा सकता है। ओके, और इंस्टीट्यूट हर जगह नहीं जा सकता है सबको पढ़ाने। तो इंस्टेड ऑफ दिस बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि हमारे लेक्चर्स, जो हमारा कंटेंट है, उनको आपको किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट मेक it is possible to learn an environment where the teachers and the students are not needed at the same place or in a classroom। तो अभी हमारा चल रहा था 2 साल से जो पैंडेमिक चल रहा था, जब क्लासेस वगैरह प्रॉपर नहीं चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस, तो हम क्या कर रहे थे? जूम, गूगल मीट वगैरह के थ्रू आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे और सब अपने अपने घरों में बैठ के वहां से लर्निंग कर रहे थे। डिस्टेंस एजुकेशन बिकम्स इजियर एंड अफोर्डेबल विद द यूज ऑफ इंटरनेट। अब आपको कुछ पढ़ना है बेटा, आप यहां पे रहते हो इंडिया में, आपको ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड के किसी टीचर से पढ़ना है, तो अगर अपन पुराना वाला सिनेरियो देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना होगा, तभी आप उनसे क्या कर सकते हो? लर्निंग कर सकते हो, वो आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो अब क्या है? इंटरनेट के थ्रू क्या हो सकता है? आप उन पर्टिकुलर टीचर से या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से क्या कर सकते हो? इंटरेक्ट कर सकते हो और लर्निंग कर सकते हो। अब ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ
ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब ऑनलाइन एजुकेशन होगी तो जो एग्जाम होंगे वो भी ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ाई तो कर ली ऑनलाइन और अब आपको क्या करना पड़ रहा है, एग्जाम देने के लिए पर्टिकुलर जगह पे ही जाना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम की फैसिलिटी भी है और रिजल्ट है वो तो बहुत पहले से ही ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, बहुत पहले से ही रिजल्ट तो ऑनलाइन ही आता है हमारा पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो यहां देखो बेटा, ऑनलाइन एग्जाम, सम इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर देयर कोर्सेज टू इवेल्यूट the learning of the students. You can appear in an examination from your home or examination center sitting in front of your computer with an internet connection. It is termed as e-assessment. तो जो आप आपको क्या करना है बेटा कि कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन एग्जाम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको अपने घर पे बैठना है, अपने कंप्यूटर के सामने उसको ऑन करना है, बस आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और इस ऑनलाइन एग्जाम को हम क्या बोलते हैं, ई असेसमेंट भी बोलते हैं। ओके, चलो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है हमारी, ऑनलाइन एग्जाम भी हो गया है, तो रिजल्ट भी ऑनलाइन आएगा। जस्ट एज यू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन एग्जाम यू कैन ऑल्सो व्यू योर रिजल्ट ऑनलाइन विदाउट गोइंग एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी। तो जब हम 10th वगैरह बोर्ड में पढ़ते थे तो जो हमारा रिजल्ट वगैरह आता था तो वो किसके थ्रू आता था, न्यूज़पेपर्स में आता था, और उसके अंदर हम रोल नंबर्स वगैरह सर्च करते थे, और हमसे भी पहले वाले थे वो भी यही करते थे। और जब उनकी मार्कशीट्स आती थी तब उनको पता चलता था कि हमारी परसेंटेज कितनी बनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या पता चलता था कि कौन फर्स्ट डिवीजन हुआ है, कौन सेकेंड डिवीजन हुआ है, कौन थर्ड डिवीजन हुआ है, और जिसका नंबर रोल नंबर 1 नहीं मिला मतलब वो फेल हो चुका है। लेकिन अब ऑनलाइन रिजल्ट से आप उसी टाइम पे आपका रिजल्ट देख सकते हो, कितनी परसेंटेज बनी है, सब कुछ आप वहीं से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बेटा, सीबीएसई की ये जैसे इसने एक प्रोसेस बताई है कि आपको कैसे रिजल्ट को सर्च करना है। तो आप जैसे cbsc.nic.in पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, अपने क्लास 10th का जो रिजल्ट आया है उस पे लिंक पे क्लिक करोगे, अपना जो रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ या जो भी रिक्वायर्ड फील्ड मांगता है, वो जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं उनको आप क्या करोगे, फिल करोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम वर्चुअल लैब की, कि वर्चुअल लैब क्या होता है। अब वर्ड वर्चुअल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ भी फिजिकल नहीं है। वर्चुअल का मतलब है जो चीज फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी लैब, लेबोरेटरी जितने भी हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या और भी जो भी आप बायोलॉजी के, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसके लिए हमारे फिजिकल लैब की जरूरत होती है। लेकिन सबके पास फिजिकल लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उसी का रिप्लेसमेंट क्या आया है, वर्चुअल लैब। ठीक है, आपको फील कैसा कराएगी, ये रियल जैसा कराएगी, लेकिन एक्चुअल में ये रियल नहीं होगी। और वर्चुअल laboratory is an interactive environment for conducting experiments in various branches of science. It provides various tools for learning including web resources. तो आप इंटरनेट से रिलेटेड या फिर जो कंप्यूटर साइंस है उनसे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल से कर सकते हो। वहां पे वीडियो लेक्चर्स होंगे, एनिमेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस होगा, सेल्फ एवोल्यूशंस होगा। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है जो इस टाइप की प्रोवाइड करती है सर्विसेज वर्चुअल लैब की, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो इनके वीडियोस जो होते हैं, तो वहां पे प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि जैसे आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो और कि ऐसा इस सॉल्यूशन को इसमें डालने से ऐसा होगा, इसका कलर ऐसा होगा। तो वहां पे क्या होता है बेटा, आप इसका एनिमेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस या फिर वीडियो लेक्चर्स या प्रैक्टिकल करके वहां पे बताया जाता है, जिससे जो लर्निंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल लैब के वो क्या है, इट इज अवेलेबल 24/7। ऑब्वियस बात है कि ये इंटरनेट के थ्रू आपको प्रोवाइड हो रही है, एक वेबसाइट के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, और वेबसाइट कभी भी शट डाउन नहीं होती है जब तक कि कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम नहीं हो। ठीक है, तो जो वेबसाइट है वो क्या है, 24/7 रनिंग रहती है बेटा, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स कैन लर्न डिफिकल्ट कंसेप्ट एट देयर ओन प्लेसेस। इट गिव्स द यूजर अ फील ऑफ द रियल लेबोरेटरी। तो आपको क्या लगेगा कि आप एकदम रियल लेबोरेटरी में जैसे प्रैक्टिस करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, वो यहीं पे कर रहे हो। इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं बेटा वर्चुअल लैब के लिए, virtuallabs.nmsu.edu, onlinelabs.in। ओके, इसके बाद आती है सिमुलेशन प्रोसेस। सिमुलेशन क्या होता है,
अब पहले आपको सिमुलेशन के बारे में बता देता हूं बेटा। सिमुलेशन एक एनवायरनमेंट बनाता है। सिमुलेशन क्या बनाता है बेटा? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और आपको क्या कराता है? फील करवाता है कि आप उस एनवायरनमेंट में हो। जैसे कि हम गेम जोन में जाते हैं या फिर जो वर्चुअल रियलिटी वाले जो भी हम वर्चुअल रियलिटी वाले जो वो वीआर सिस्टम हम वियर करते हैं, तो हमको कैसा फील होता है? एकदम रियल होता है। ठीक है, तो आप जैसे गेम जोन वगैरह में जाते हो और जब आप वो वीआर वाला कैमरा, वो वीआर सेट पहन के जब आप ड्राइविंग वगैरह करते हो तो आपको क्या लगता है कि हम एकदम रियल लाइफ में ही क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग कर रहे हैं। तो सिमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ अ रियल सिस्टम एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद दिस मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो अब क्या होता है कि जैसे आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग, आप वहां जो ड्राइविंग स्कूल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने पास बुलाएंगे। उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होगा? इस टाइप का एक सिमुलेटर रखा होगा जहां पे आप बैठोगे, ब्रेक कैसे लगेंगे, कैसे एक्सीलरेटर होगा, कैसे गियर चेंज होगा, कैसे आपको ब्रेक लगाना है, कैसे गियर चेंज करना है। तो 4-5 दिन तक आपको वहीं पे वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो डमी मशीन होती है लेकिन वो फील कैसा कराती है? जैसे आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में ड्राइविंग कर रहे हो। तो आपको एकदम वैसा का वैसा एनवायरनमेंट मिलता है। इट अलाउस टू प्रिडिक्ट हाउ अ सिस्टम विल बिहेव अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो जब स्पीड ब्रेकर होगा तब आपको कैसा फील हो रहा है, जब आप ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हो तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा है। तो ये सारा का सारा एनवायरनमेंट आपको पहले से मिल जाता है। For example, a flight simulator. It is a device that artificially recreates aircraft flight and the environment in which it flies. तो देखो बेटा, जो भी पायलट वगैरह बनते हैं, जिनको भी जो फ्लाइट को उड़ाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं? उनके लिए फ्लाइट सिमुलेटर होता है जिसके अंदर क्या होगा? वो जाते हैं वहां पे और उनको एक फ्लाइट जैसा एनवायरनमेंट मिलता है बेटा, और उसके अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं। इट इज यूज फॉर पायलट ट्रेनिंग, डिजाइनिंग एंड अदर पर्पसेस। तो पायलट सबसे पहले सिमुलेटर पे जाते हैं, वहां पे उनकी इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस होती है, उसके बाद उनको रियल वर्ल्ड के अंदर लाया जाता है। तो ये प्रोसेस है आपकी सिमुलेशन की। थैंक यू।